सब कुछ करने को तैयार है। भगवान श्री जी को भी त्याग देते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान तो भक्तों के लिए अनेक प्रकार के दुख सहते हैं। जो भगवत की करता है भगवान उसके लिए उसके भी भक्त बनते हैं। भगवान अपना भगवत छोड़ देते हैं भक्तों के लिए और भक्त की सेवा करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आ जाते हैं। भगवान तो ऐसे दयालु हैं जो कि भगवान अपने भक्तों के लिए गोलोक को छोड़ करके और इस धराधाम पर आकर के एक साधारण मनुष्य की भांति अनेक कष्ट सहते हैं। भगवान क्या क्या करते हैं, बड़ा सा सुंदर चरित्र आइए सुनते हैं। एक बार एक महात्मा थे, वैराग्य जीवन जिया करते थे। उनके जीवन में केवल भगवान नाम था। हमेशा भगवान का स्मरण किया करते थे और मस्त मौला होकर के यत्र तत्र कहीं भी विचरण करते रहते थे। जो जहां मिल जाता था वही पाक लेते थे और इसी प्रकार का जीवन चलता रहता था। लेकिन इस संसार में जो भगवान का भक्त है वही एक भक्त के बारे में जान सकता है। एक बार संत भगवान रास्ते मार्ग में जा रहे थे। ठंड का बरसात का मौसम था, हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, चारों तरफ कीचड़ था, जल भरे हुए थे। मस्ती में भगवान नाम सुमिरन करते हुए और उछलते थे। संत भगवान नृत्य करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए और मार्ग में जा रहे थे। थोड़ी सी ठंड महसूस हुई, सामने एक दवाई का दुकान दिखा, वहां पर आग जल रही थी। संत भगवान ने सोचा चलो थोड़ा सा हाथ सेक लेते हैं, बारिश से भीग गए हैं, हल्की हल्की ठंड सी महसूस हो रही। संत भगवान जब वहां पर गए हाथ सेकने के लिए तो वहां पर गरम गरम जलेबी और दही देख करके मन में इच्छा जागृत हुई कि हमारे बुभुक्षा भी शांत होनी चाहिए और इतनी सुंदर जलेबी अगर मिल जाए तो राम जी की अति कृपा हो। भगवान सब देख रहे थे और भक्तकारे भगवान न पहुंचे ऐसा हो नहीं सकता है। भक्त ने कामना की और भगवान उससे हलवाई के हृदय में प्रकट हुए और उसको प्रेरणा दिया कि संत भगवान भूखे हैं, इनको कुछ जलपान अवश्य कराना चाहिए। जलेबी ने एक लड़ सुंदर सी दही निकाला और गरम गरम जलेबी दिया। हे प्रभु, हे संत भगवान आप इसे ग्रहण कीजिए। संत भगवान गरम गरम जलेबी और दही प्रसाद भगवान का स्मरण करके और पाए भगवान के गुण गाए। वाह प्रभु कितने दयालु हैं। पा करके हाथ मुंह धो करके फिर इसी मस्ती में नाचते कूदते भगवान नाम संकीर्तन करते और मस्त मौला होकर से संत भगवान चल दिए। होता क्या है कि उसी रास्ते में एक नव दंपति जिसका नया विवाह हुआ था, दोनों पति पत्नी जेंटलमैन की तरह टाई सूट में सुंदर वेशभूषा में आगे जा रहे थे। तब तक संत भगवान के पैरों की छींटे से कुछ बूंदे की कीचड़ की निकल करके और उसी की जो पत्नी थी नौ दंपति की उसके वस्त्रों पर कीचड़ पड़ गया। अब वह क्रोध के आवेश में आकर के लाल पीले हो गया। महाराज को बहुत बुरा लगने लगा। महाराज ने कहा कि हे देवता देखो हमने ध्यान नहीं दिया और मुझसे गलती हो गई। पत्नी ने सोचा कि कोई बात नहीं, साधु हैं। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी, जाने दीजिए। लेकिन महाराज उससे ध्यान गया।
और संत भगवान को उसने खींच करके एक चपाटा मार दिया। संत भगवान लड़खड़ा के जमीन पर गिर गए और मन में कहा, वाह प्रभु, कहीं पर गरम गरम जलेबी और कहीं पर गरम गरम थप्पड़, क्या कृपा है आपकी, धन्य है। कोई बात नहीं प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। और संत भगवान थे और फिर मस्तमौला होकर के चल दिए। लेकिन भगवान से रहा न गया। भगवान ने सोचा कि अगर इसको मैं दंड नहीं दूंगा तो यह तो अन्याय होगा, संत की अवहेलना होगी, हमारे भक्त का अपकार कोई कर दे, मैं कैसे सहूं। महाराज नौ दंपति आगे पहुंच करके अपने जिस स्थान पर रहते थे वहां पहुंचे और वहां पर बहुत से लोग थे जिन्होंने सारा दृश्य देखा। बगल में उस नौ दंपति का घर था और महाराज दोनों सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते उसने संत भगवान को थप्पड़ मारा था। पुरुष सीढ़ी से लड़खड़ाया और उसके पैर में कीचड़ लगा था। महाराज इसी कीचड़ के फिसलने से सीढ़ियों से लड़खड़ाता हुआ गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। हाहाकार में गया, उसकी पत्नी रोने लगी। सब लोग वहां पहुंच करके और कहने लगे कि यह जरूर किसी महात्मा का षड्यंत्र है, उसने ही कुछ किया है, शायद श्राप दे दिया जिससे इसकी मृत्यु हो गई। चलो महात्मा को ही पकड़ते हैं। तब तक महात्मा भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। महाराज सभी ने महात्मा को चारों तरफ से घेर लिया। महात्मा जी से कहा कि हे महाराज, तुमने बड़ा अनर्थ किया, तुमको कोई एक थप्पड़ मार देगा तो उसके बदले तुम उसके प्राण ले लोगे। संत भगवान ने कहा, देखो मैंने कुछ नहीं किया। सब लोगों ने कहा, नहीं आप कुछ तो किया है। संत ने उसकी पत्नी को बुलाया और कहा कि ये बताइए कि कीचड़ किसके ऊपर पड़े थे, आपके ऊपर या आपके पति के ऊपर। पत्नी ने कहा, मेरे ऊपर। संत भगवान ने कहा, यदि आपके ऊपर पड़े तो झापड़ आपको मारना चाहिए, गुस्सा आपको करना चाहिए, आपने किया। पत्नी ने कहा, नहीं किया मैंने। आप संत पुरुष आपके ऊपर गुस्सा क्या करें। लेकिन संत भगवान ने कहा, लेकिन आपके पति से, आपके प्रेमी से सहा नहीं गया और उसने एक झापड़ मारा। तो मेरा भी प्रेमी इस झापड़ की मार को सह नहीं पाया। अरे मैं भी अनाथ नहीं हूँ, मेरे भी कोई प्रेमी है और उसके झापड़ की मारा, उसके झापड़ की मार आपका पति नहीं सह पाया, तो उसमें मेरी क्या गलती है। तो संत भगवान की जय जयकार होने लगा। सभी लोग संत भगवान को प्रणाम किए, धन्य हो। पत्नी भी कहे, हे प्रभु क्षमा करें। और महाराज सभी लोग